श्रावणी मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी से। कहने को बहुत कुछ है, टोटे छोटे छोटे पीसेस आपके लिए लेके आऊं, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, एक आपने देखा कि आजकल एकदम एक चीज वायरल हुई, एक औरत की 4 महीने पुरानी वीडियो जो कि पुलिस मोटरवे पुलिस पे वो फुल चढ़ाई कर गई अपने ताकत के नशे में। फिर मोटरवे उसका पीछा करती है, मोटरवे पुलिस, पता नहीं क्या क्या स्टोरियां हम सुनते हैं। पहले पहले स्टोरी आती है, उसके साथ बयानात क्या होते हैं। ट्रोलर जो है उसको किस साइड पे यूज करते हैं, होता है कभी कर्नल साहब सड़क पे किसी पे सीधे जाते हैं, कभी कर्नल की बीवियां, कभी थाने पे हमारी फोर्सेस चढ़ जाती हैं। ये सारा कोई हम देखते हैं, ठीक है गलतियां होगी। वो जो फौजी सब कुछ कर रहे हैं ना, वो कर्नल वगैरह वो भी हम में से होते हैं, वो कोई कनाडा से अमेरिका से नहीं आए हुए, वो कोई दूसरे मुल्क से या कहीं पहाड़ से नहीं उतरे हुए। हमारी फैमिलीज के अंदर हमारे अंदर ही वो ग्रो होकर उधर पहुंचे हुए हैं। ताकत ठीक है, कर्नल हर कर्नल के पास बंदूक होती है, हमारे जो शोबे हैं उनमें हर बंदे के पास बंदूक नहीं होती, लेकिन कम हम भी नहीं है। कोई बंदा थाने में लग जाए, स्पाई वो नंबर प्लेट पे लिखवा लेता है, दूर से पता चल जाए कि मुझसे खबरदार रहना। कोई वाबा में लग जाए, कोई वासा में लग जाए, कोई एलडीए में लग जाए, कोई किसी भी सेक्रेटरिएट में लग जाए, उस बंदे की चाल डाल आम लोगों जैसे नहीं रहती। आपको ये तो पता ही है, ये हमारे अंदर एक फॉल्ट है। बाकी छोड़े जो स्कूल का हेडमास्टर लग जाए, अब थोड़ी सी ताकत दे के उसको आजमा के तो देखें। कहते हैं ना अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। अल्लाह पाक तो खैर आजमाता है, वो तो वो गफूर रहीम है, उसकी तो शानें ही बहुत बड़ी हैं। हम इंसान, किसी भी आप इंसान को थोड़ी सी इख्तियारात दे के देखें, उसकी चाल डाल, बात करने का तरीका, रौनक उसके लहजे में, वो ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएगी। ये जो औरत है जिसकी वायरल की गई, शायद दुश्मन ने इसलिए वायरल की कि किसी कर्नल पे डाल दी जाए, क्योंकि कर्नल की बीबियां अक्सर ऐसे करती फिरती हो रही हैं। दोस्तों ये वीडियो वायरल होती है, इसके साथ स्टोरीज आती हैं, बाद में पता चलता है ये एंकर पर्सन वो आमिर मतीन की बीवी है। साथ जो कहता है ना उसकी बीवी है, साथ फौरन बताता है कि अलहदगी हो गई है, तलाक नहीं हुई, अलहदगी हो गई है। ऐसे मामलात में ऐसे लोगों की जो अलहदगियां होती हैं वो आपको समझ आ रही हैं खुद ही। कभी आप इस एंकर से इसका तलक जुड़ता देखेंगे, कभी जनाब नसीम ज़हरा साहबा से, कभी किसी किधर से। इतने जंगल ये लोग बना लेते हैं आपस में, क्योंकि ये ताकत में जीना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है ताकत के समुंदर के अंदर तैरते रहे। जब ये रिश्तेदारियां करते हैं तो ये ताकत के अपने ही सर्कल में रिश्तेदारियां करते हैं, वरना बेशक जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं। इनके ताने वाने, क्योंकि हम सारे इसी माशरे से पल के, डीसी भी इसी माशरे से पल के गया था, फौजी भी इसी माशरे से, कोई हाईकोर्ट का कोई मुलाजिम है वो भी इसी माशरे से, तो हम सारे आपस में जैसे एक वो लड़ी के मोती है ना, इसी तरह ये लोग जो पावर वाले लोग होते हैं अपनी एक लड़ी अलग बना लेते हैं। एकदम आप देखते हैं इनमें से कोई एंकर बन गया है, फिर उसकी तनख्वाह लग जाती है बहुत बड़ी। वो नवाज़शात होती हैं, वो जो बेरोजगार होते हैं ना, इस लीड के, इस सर्कल के जो बेरोजगार होते हैं, उनके लिए छोटी मोटी नौकरियां आती हैं। जो आप देखते हैं ना बहुत बड़ी, ये छोटी मोटी नौकरियां आती हैं। नौकरी भी नहीं होती, बस एक तमगा होता है, तमगा एक नाम की वजह से वो कमाई उनकी शुरू हो जाती है, या कोई ना कोई लीड उनको लगा दी जाती है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है, बाकी बातें तो ज़िम्मेदारी थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होने का फायदा या नुकसान हुआ है। फायदा ये हुआ है कि हम लोग जो बहुत ज्यादा बेचैन थे कि यार ये पावरफुल लोग क्यों नहीं पकड़े जाते, वो औरत अरेस्ट हो गई है, गिरफ्तार हो गई है। और उसके साथ ही ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हो सकता है उसको अरेस्ट करवा के, ये जो उसके सर पे गोबर का एक वो पूरा टोकरा पड़ा हुआ है, कभी भी वो फैल सकता है, उसके ऊपर गिर सकता है। अदलिया, आपको पता है अदलिया में जजेस कौन से बैठे हुए हैं, कौन से जजेस हैं इस वक्त, और कौन से, उनके भी तो अक्सर लिंक्स होंगे ना इसी पावर जो सर्कल है इसके अंदर। तो जैसे वो नहीं, आपने मशहूर एक वाकया सुना होगा कि इमरान खान ने कहा, खोसा ने कहा सड़कों से छोड़ो हमारे पास लेके आओ। हो सकता है अंदर से किसी ने कह दिया हो कि ये बदनामी हो रही है, हमारे पास लेके आओ। तो जब लेके जाएंगे तो ऐसा सा ये खबरों से दूर हो जाएगी, और कोर्ट से एक दिन एक ही खबर आपको मिलेगी कि बाइज्जत बरी कर दी गई, उसमें ये हुआ था, उसका मेंटली ये मसला था। कुछ भी आप लिख के रख लें, कोई भी जवाब डालना है वो डाल देंगे। मेंटली मसला था तो गाड़ी क्यों लेके फिर रही है, अभी तक भी फिर रही है। बहरहाल कुछ भी कह देंगे, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। हेलो गूगल, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं फिर भी वायरल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों?
क्योंकि तुम एक इंसान हो, वायरस नहीं। मेरे दोस्तों गौर फरमाइए कि जो यूथिये ज़हनी गुलामियों के अंधेरों में इतना डूब चुके हैं, जिनको सिर्फ इतना लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कि हमारे भगवान से ज्यादा कोई लोग हैंडसम हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। जो भी मुखालिफ पार्टी का बंदा अपने कोई भी फर्द जो है वो अपने भगवान से खूबसूरत नजर आए तो उसके ऊपर सर्जरी, उसके ऊपर ये वो ऐसी बकवास शुरू कर दो कि जैसे पता चले कि इसके पास नेचुरल खूबसूरती नहीं है, नेचुरल खूबसूरती सिर्फ हमारे भगवान के पास है। दोस्तों खैर ये तो फजूल बातें हैं। किस्सा मुझसे ये है कि यही पंजाब था, यहाँ पे एक बाजार था और बाजार देने वाले भी यहीं पर थे। आपको कभी पता ही नहीं चलता था कि बाजार कहीं है भी, मौजूद भी के है कि नहीं। मरियम नवाज, जब लोग कहते हैं तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम, वो एक नारा है, लेकिन इस वक्त पंजाब में उसने साबित किया है कि वो किसी की भी आवाज हो, वो चाहे पीटीआई का हो, चाहे कोई भी किसी भी शोबा जिंदगी से तल्लुक रखता हो, उसकी आवाज बनने की कोशिश कर रही है। अपने उस नारे को, लोगों के नारे को सच साबित करने की कोशिश कर रही है कि तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। अब मसला यह है कि मरियम नवाज कौन है, इस बात को छोड़ें, इस बात को कतई नजर कि मरियम नवाज से किसका क्या मुकाबला है। इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो सूबा है उसके हर जो वासी है उसकी वो चीफ मिनिस्टर है। तो जब वो कुछ एक्ट करती है, कुछ सोचती है, तो या उसका कोई अमल नजर आता है तो वो आपके सामने पूरे पंजाब के लिए होता है, उसमें से किसी को माइनस प्लस वो नहीं करती। यही चीज चाहिए थी और यही चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करे उसका हम साथ देंगे, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, बातें जैसी मर्जी चिकनी चुपड़ी करे, जब अमली तौर पर नुकसान पहुंचाएगा तो वो हमारा दुश्मन होगा। तोरे हाजिर में मुयस्सर हर चीज है, लेकिन कहां से ढूंढ के लाऊं वो बिछड़े हुए लोग। हाँ जी यूथियो, टोटे देखते रहना, लेकिन यूथियो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਨਾਯਾਬ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰੋ जरा, ਇਹ ਦੇਖੋ। मुबारक हो, बेटा हुआ है। शुक्र है। और मेरी बीवी? बीवी और बेटा दोनों सलामत है। बस अभी थोड़ी ही देर में मेरी घड़ी। अरे मेरी चेन! जी तो मेरे दोस्तों, टोटे आपने देख लिए, तो इंशाल्लाह ताला टोटे इकट्ठे करके फिर लेते आएंगे। छोटे छोटे पीसेज में आपको बड़ी बड़ी खबरें इधर ही शेयर करते रहेंगे। दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।